अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। अल्लाह ताला आपको हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पर न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो जी सबसे पहले तो दुआ कर लेते हैं जिन्होंने अपने बेटे की जॉब के लिए कहा, अल्लाह पाक उन पे बेहतर से बेहतरीन दरवाज़े खोले, रिज़्क़ रोज़ी की, और अच्छी उनके बच्चे के लिए जॉब लग जाए। अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा करे और सब पे अल्लाह पाक रिज़्क़ हलाल कमाने और खाने की तौफीक दे। तो जी सबके जो कमेंट, इतने अच्छे अच्छे कमेंट हैं, हमारे सर माथे पे होते हैं, लेकिन यह है कि किसी का बंदा जवाब दे सकता है, किसी का नहीं दे सकता। तो जी इधर कुछ लोग बैठे हुए हैं जन्नत की टिकटें बांटने के लिए, और उन्होंने मुझे कह दिया जी कि आपने दोज़ख में जाना। अल्लाह ताला माफ़ करे। आप कैसे मुसलमान हैं कि जो किसी के लिए इतनी बड़ी मुंह खोल के तो कैसी बात करते। अल्लाह ताला किसी को भी दोज़ख में ना डाले। जो कलमा पढ़ने वाले, अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह मुकाम दे। अल्लाह ताला सबको अच्छे काम करने की तौफीक दे। तो इस्लाह ही करते हैं हम लोगों ने, कभी तनकीद बराए इस्लाह होती है, ऐसी कभी भी हमारी तनकीद नहीं होती। बाकी जी अल्लाह ताला आप आसानियाँ पैदा करे, आपको जो शऊर दिया आपने उसके मुताबिक बात कर दी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अभी मैंने इशा की नमाज़ पढ़ी, उसके बाद सूरत बकरा की आखिरी आयात, जादू टोने बुरी निगाहों के लिए कहते हैं ये बहुत मुफीद है। और तबारक अल्लाह जी जो मैं पढ़ती हूँ सूरत मुल्क अभी मैं पढ़ के हटी हूँ। अल्लाह ताला सब पे रहमतों के दरवाज़े खोले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए और सबकी आखिरत आसान फरमाए। जितने चले गए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह मुकाम दे और हम पे भी अपना ख़ास करम करे। तो जी आपकी मर्ज़ी, आप जो मर्ज़ी कहना चाहें, कोई बात नहीं है। गलत को गलत, सही को सही कहना हमें तो आता है और हम कहते हैं। तो देख लें जो कमेंट आ रहे हैं वो भी आप लोगों के सामने ही है कि क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो जो लोग ये हरकतें कर रहे हैं या दिखा रहे हैं, तो हम अकेले नहीं इनको देख रहे हैं, इनको बड़ी दुनिया देख रही है। यहाँ चलो जो भी हो रहा है करते रहे, कम से कम जब इंसान उस दर पे पहुँच गया तो उस वक्त तो थोड़ा सा अपने आप को संभाल लें। तो देख लें किसी को इतने व्यूज़ नहीं आ रहे जितने अम्मा जी का चैनल भी हुमैरा हैंडल कर रही है, और अपना भी तो माशाल्लाह से उनको अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे हैं। और सही बात आपने कहा कि जब बैठ के वहाँ वेट किया गया, अजान सुनाई गई, तो उससे पहले और भी बंदा बड़ा कुछ कर सकता था। वहाँ बैठ के दुरूद पाक पढ़ा जाता, वहाँ बैठ के नवाफल अदा किए जाते, वहाँ बैठ के कुरान पाक पढ़ा जाता, तो बड़ा कुछ था। और कुछ ना सही तो तस्बीहात ही की जाती। वहाँ बैठ के आप दुरूद पाक भी पढ़ते रहते, इससे बड़ी इबादत ही कोई नहीं है। तो जब आप ऐसे पॉइंट दिखाते हैं, छोड़ते हैं, तो फिर लोग उस पर बात करते हैं। तो माशाल्लाह से देख लें कितने आए हुए हैं कमेंट, और कमेंटों का जवाब भी देना बनता है, लेकिन जिस कमेंट का हम जवाब नहीं दे सकते सॉरी, क्योंकि 9-10 मिनट की सारी ये वीडियो होती है, तो फिर इसमें बंदा जितनी बातें कर सकता है उतनी करते हैं। तो थैंक यू सो मच जितने लोग हमारे साथ इत्फाक़ राय रखते हैं। अल्लाह ताला सब पे अपना ख़ास करम करे। किसी को कोई पता नहीं है कि कहते हैं करिए तो डरिए, तो ना करिए तो फिर बहुता डरिए, क्योंकि हमारे दिल में कहीं तकब्बर ना आ जाए कि हमने तो ये गुनाह किया ही नहीं है, तो हमें तो कभी कुछ नहीं हो सकता। जी बिल्कुल नहीं। अल्लाह ताला के आगे हमेशा आजिज़ी से रहें, और अगर नमाज कोई पढ़ सकते हैं या कुछ भी इबादत कर सकते हैं तो अल्लाह ताला से दुआ के अल्लाह पाक इसको कबूलियत के शर्फ अता फरमा। क्योंकि हो सकता है, मैंने तो आज तक समझा कि मुझे पता नहीं वज़ू भी करना आता कि नहीं आता। सीधी सी बात है, नमाज भी पढ़ते पता नहीं कितनी गलतियाँ करते होंगे। सिर्फ अल्लाह तबारक तआला जल्ले शानहू से दुआ है कि वो कबूल करेगा। और मैंने यहाँ तक सुना हुआ है कि आपकी पहली नमाज कबूल होती है तो अल्लाह पाक आपको दूसरी नमाज का शर्फ अता फरमाता है। और जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो अल्लाह तबारक तआला जल्ले शानहू
70 मरतबा रहमत की नज़र से इंसान को देखता है। तो जी आपकी मर्ज़ी, आप जिसको जिस मर्ज़ी तराजू में तोल लें। तो हमने कभी गलत बात नहीं की, जो सही नज़र आ रहा था वही बात करते हैं। उधर अभी मैंने वीडियो देखी महविश की, जो अपने बाबा जान के साथ फुल तैयार होके मेकअप करके गई है जी। अब्बा जान और भाई के साथ जा रही हूँ, तो मुझे जी फिर बहन भाई बातें करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो मैं जा रही हूँ। तो वही शॉपिंग करने की, और नीचे सारे कमेंट इसके ख़िलाफ़ आए हुए थे कि बूढ़े वालिदैन के साथ क्या करके जा रही हो, जो उनके बेचारों के पल्ले है सारा कुछ खर्च करवा के जा रही हो। ये दुनिया के रिवाज हैं, मुझे समझ नहीं आती इन रिवाजों ने किस साइड लेके जाना है। तो आप देखें जो पाकिस्तान जिस हाल पे आजकल खड़ा हुआ है, अल्लाह ताला सब पे रहमतों के दरवाजे खुले। मैं कहती हूँ इसके हलाल कमाने और खाने की तौफीक दे। थैंक यू सो मच जिन्होंने कहा मैं लाहौर से हूँ, मैं पहली मरतबा मैंने आपको कमेंट किया, तो जी बड़ी मेहरबानी। आप तो साढ़े लाहौरिये निकले, साढ़े गराई निकले हो, अल्लाह पाक की खासुल खास रहमतें। तो जब भी मैंने बताया था कि मुझे ज्वेलर की शॉप पे भी मेरी व्यूवर्स मिले, तो उन्होंने कहा कि मैं आपकी वीडियो देखती, तो मुझे इतनी खुशी हुई। तो मैं गले से लग के मिली उन्हें, तो उन्होंने कहा मुझे आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगती है। मैंने कहा थैंक यू जी, बहुत मेहरबानी। तो मामा आपने वो महविश का थंबनेल नहीं देखा? जी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। हाँ जी बहुत गुस्से के साथ ये हुआ वो हुआ। तो जी बस ये 2-4 दिन रह गए हैं ना हाँ जी उसका छिला आने नहाने में, की। जी इसलिए इसका दिल डूब डूब जा रहा है। हाँ जी। तो जी दूसरा किसी ने कहा था आंटी आप मतलब हाफ स्लीव ना पहना करें, तो जी मैंने बहुत पहले जवानी में कभी पहने थे, लेकिन आप तो मुझे अरसा हो गया। मैं कहीं वज़ू करके दिखा दें आप। मैं ना कहीं वज़ू करके आई थी ना, तो मैंने बाजू ऊपर किए हुए थे। तो मैं वैसे भी ना ज़्यादा बाजू खुले रखती हूँ कि मैं जब वज़ू करूँ तो मुझे आस्तीन ऊपर करने में आसानी हो। और अगर जो छोटी भी बाजू हो ना, तो मैं ना उनके ऊपर कपड़ा डाल के ना तो उनको लंबा कर तो लेती हूँ। आंटी की तो बेटियों बेचारियों ने हाफ स्लीव पहनना छोड़ दिया होगा, वो भी मैं तो भी 9th-10th में पहनते होते हाँ थे, पर अब जी। नहीं। तो मैं तो इनकी जब ऊंची भी शर्टों का रवाज आता तो मैं इनकी शर्टें नीचे 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 करती और नीचे कर देती, ये पिटती रह जाती है। मम्मा आपने क्या किया? मैं कहती हूँ नहीं, जिस कमीज से आपका सब कुछ नज़र आ रहा तो क्या फ़ायदा उस कमीज का। बल्कि थोड़ा सा गला भी कभी थोड़ा सा भी बड़ा हो जाता तो इसके पापा जान मुझे इतना बोलते थे कि क्यों बच्चों के गले किस तरह बड़े रखे हैं, इनके गले छोटे। बल्कि आज तक इन्होंने बैन वाले गले जब पहने तक थे। हम लोग कुंवारे थे तब तक मैं और मेरी आपी हम लोग बैन वाली पहनते थे। हाँ जी, अब थोड़े से हेल्दी होने के बाद जिस्म अब ज्यादा थोड़े हो से गया, दम घुटता है। तो जी थैंक यू सो मच, आपने इतनी प्यारी बात की। तो अच्छी बात है, कभी हमारा इस्लाम कभी भी हम समझे ना हम पे मुकम्मल हो गया तो नहीं, अगर कोई अच्छी बात बताता है तो उसकी बात सुननी चाहिए। तो ये लोग जो चालाकियाँ दिखाते हैं ना जी, उसी पे वीडियो बनाते हैं जी। आज मैं वीडियो आपको बताती हूँ, अभी थोड़ी सी है हंसी मजाक की बातें हैं कि ना रसूलुल्लाह वीर की मैंने वीडियो देखी, तो वो कह रहे हैं जी 2 शादियाँ होना ज़रूरी है, एक बीवी हंडिया बना ले और दूसरी जो आटा गूंद ले। तो मेरा ने कहा कि नहीं जी हस्बैंड जो हंडिया बना ले, तो जी औरतें आटा गूंद ले। तो उन्होंने कहा नहीं ये चीज़ें मर्दों को तो अच्छी नहीं लगती। तो नहीं जी, गांव के जिस तरह ये यूट्यूबर वेले बैठ गए ना तो इनको अच्छा लगता है। कोई बात नहीं, सही सुमेरा ने कहा आप हंडिया भी बना लें, तो कोई ऐसी बात नहीं। आप रोटियां तो साथ में सेक रहे होते हैं ना, तो फ़ौरन जो कपड़े पहन के आया तो सुमेरा ने फिर खूब धुलाई की। उसने कहा आप तो मोटे हो गए हैं, तो जब आप चल के दिखा रहे हैं तो काफ़ी उन्होंने मजाक उड़ाया कि सत्यानाश ही कर दिया आपने, ये जो आप करके दिखा रहे थे मॉडलिंग करके दिखा रहे, तो मतलब काफ़ी हंसी मजाक कर रही थी। तो मैंने कहा फ़ौरन से ही सुमेरा ने ना धुलाई कर दी, कहीं ना नसरुल्लाह वीर के ज़हन में शादी दूसरी का आ ही ना जाए। तो मेरे भाई आजकल तो एक बीवी रखना मुश्किल हुआ पड़ा, 2-2 बीवियाँ तो बहुत मुश्किल हो गया, जो हमारे मुल्क के हालात हो गए हैं। तो बल्कि मैं एक देख रही थी कि उन्होंने अपने बच्चों को ना जाके दारुल उलूम में छोड़ा है। तो किसी ने कहा क्यों, तो उसने कहा कि मेरा हस्बैंड शहीद था। हाँ, मेरी भांजी जी मेरी हमें भांजी बता आज रही थी। बता रही थी। तो ना मेरा मियाँ ने शहीद था और उसने ना दूसरी शादी है, मतलब दूसरी शादी कर ली उसने। तो जब पैसा सारा उजड़ गया तो बीवी उसको छोड़ गई, तो वो नशे पे लग गया जी। हमारी लाइट चली गई है, तो वो नशे पे लग गया, तो इसलिए वो बेचारी पहली बीवी बच्चे संभाल नहीं सकी, तो वो जाके दारुल मान छोड़ आई है। तो अल्लाह ताला हम पे अपना खास करम करे। तो जी सारी दुनिया यूट्यूब पे बस आए बैठे हैं व्यूज़ के लिए, हम भी व्यूज़ के लिए हैं, ज़ाहिर है अपने घर को चलाने के लिए, इसलिए ये बेचारे ब्लॉगर लोग हैं। तो अभी मैं देख रही थी, तो वो जी एक बीबी वो दिखा रहे हैं परी की मामा गोद भराई दिखा रहे हैं। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, दुआ में याद रखेगा, आप हमारे दुआ में हर हमारे
साथ होते हैं जी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।